हेलो दोस्तों, यह है मिसिंग नंबर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट को सीखा और जो है 2-3 सवालों को भी लगाया। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है पहली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक है, जाइए देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है मिसिंग नंबर के सवाल को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये देखिए जो है यह क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है उसी को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो है इस सवाल को जो है वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में लगाया, यानी कि जो है यह पंक्ति है और यह है स्तंभ है। ठीक है, तो पहले पंक्ति से देखेंगे फिर उसके बाद स्तंभ से देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो है जो पहले में जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और दूसरे में जो कॉन्सेप्ट सेम फॉलो होगा वही तीसरे में भी कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अगर हम लोग देखेंगे तो 10 और 9, 10-9 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, यानी कि कैसे भी करके जोड़ के, घटा के, भाग दे करके, चाहे जैसे आधा करके, वर्ग करके, घन करके, चाहे जैसे जो है हम लोगों को जो है ज्ञात करना है कि जो है पहले दूसरे को जोड़ के तीसरा कैसे आ रहा है, या गुणा करके, या कैसे तीसरा कैसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे 10 और 9 को जोड़ा तो जो है 19 हुआ, लेकिन यहाँ पर 12 दिया गया है तो जोड़ने पर नहीं हुआ। तो चलिए अब घटा के देखते हैं। ठीक है, तो 10 में जो है 9 को घटाएंगे तो जो है आएगा 1, लेकिन यहाँ पर 12 दिया गया तो यानी कि घटाने पर भी नहीं हो रहा है। गुणा करेंगे तो देखिए गुणा भी करने पे बहुत ज़्यादा आएगा और भाग देने पे तो बटे में आएगा, तो यहाँ पर बटे में तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए ऐसे नहीं हुआ तो चलिए जो है इसको और इसकी सहायता से देख लेते हैं। ठीक है, तो जो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो है 9 दिया गया है, तो जोड़ने पे देखिए तो हुआ नहीं। ठीक है, अब अगर घटा देते हैं तो अगर 10 में 12 को घटाएंगे, ठीक है, या 12 में 10 को घटाएंगे तो आएगा 2, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है, तो इसकी सहायता से भी नहीं हो रहा है। अगर इसको जोड़ के आधा चलिए कर देते हैं तो 10 और 12 को जोड़ के आधा करते हैं तो जो है 10 और 12 को जोड़ेंगे 22। ठीक है, अब 22 को आधा करेंगे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 9 दिया गया है। तो जो है स्तंभ से पंक्ति में हम लोग जो है कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए जो है स्तंभ से देख लेते हैं। ठीक है, तो स्तंभ में अगर देखेंगे तो 10 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, और वैसे ही अगर इसमें जो है घटाएंगे, 10 में 6 को घटाएंगे तो 10 में 6 को घटाएंगे तो जो है आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो चलिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, या इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पंक्ति में चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो पंक्ति में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 10 और 9 को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 19, और 19 में जो है 22 को जोड़ देंगे तो जो है 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 31 हो गया, तो यह तो पहला आ गया 31। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या इसमें भी 31 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे पहले में आ रहा है क्या दूसरे में भी वैसे आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 31 आया, लेकिन यहाँ पर 9 आया, तो जो है पंक्ति से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब चलिए स्तंभ से देख लेते हैं। तो देखिए 10 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 16, और 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 17। ठीक है, यानी कि पहले स्तंभ में कितना आ गया, 17। तो दूसरे स्तंभ में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो ये नहीं देखेंगे, दूसरा देखेंगे, क्योंकि इसमें तो प्राप्त करना है। ठीक है, तो जो है पहला स्तंभ देख लिए, अब तीसरा स्तंभ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है 12, अब 12 में जो है 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो पहले में भी 17 आया था और तीसरे में भी 17 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में जब जो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है तो जो है यहाँ पर तीसरे वाले में भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, यानी कि जो है जैसे इसमें सबको जोड़ दिया गया और सेम उसमें भी जोड़ दिया गया तो बराबर आया है, तो इसको भी जोड़ने पर उतना ही आएगा जितना इन दोनों में आया है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर देखिए जो है स्तंभ को जोड़ा गया, यानी कि जो है 6। ठीक है, 6 के बाद जो है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 10 है, तो सबसे पहले 10 को ही लिखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले लिख दिया 10, 10 को में क्या जोड़ा जो है 6 जोड़ा, फिर उसके बाद जो है क्या जोड़ा 1 जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 17 प्राप्त हुआ, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने पर 17 प्राप्त हुआ। अब चलिए इसको भी इसको नहीं, अब इसको भी जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 में 3 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 2 जोड़ा गया, तो क्या 17 प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी दोनों में जब 17 प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो तीसरे में भी 17 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देखिए 9 और 6 इसको जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। तो हम लोगों को 17 लाना है, तो 15 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, तो 2 जोड़े, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या जोड़ा जो है 9 और इसमें 6 को जोड़ा तो आ गया 15, लेकिन हम लोगों को क्या लाना है 17 लाना है, तो 17 में 2 जोड़ देंगे, हम लोगों को क्या लाना 17, तो 15 में जो है 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 15 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। जब 2 जोड़ने पर 17 आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा जो है 2 रहेगा, ठीक है। यही जो हम लोगों से पूछा गया था, ठीक है। अब विकल्प में देखिए जो कहाँ पर 2 दिया गया है, तो विकल्प में देखिए ए नंबर पर जो है 10 दिया गया है, बी नंबर पे जो है 4 दिया गया है, सी नंबर पे देखिए 2 दिया गया है। तो यही जो है सी वाला ही जो है हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो है किसी न किसी प्रकार से जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके या तीनों को जोड़ करके, ठीक है, स्तंभ में, पंक्ति में, सब में जो है देखना रहता है। और जो लोग जितना जल्दी जो अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, वह ऐसे सवाल को बहुत कम समय में लगा लेंगे, ठीक है। तो जो है ऐसे सवालों को हम लोगों को बहुत से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ और ऐसे सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा सवाल भी जो है पहले सवाल के ही जैसा है। इसमें भी वही से ही पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में जो है यानी इस जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को जो है बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है इसमें जो है पहले पंक्ति में देखेंगे तो देखिए 25 है और यहाँ पर 49 है, तो 25 49 को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 16 आने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो 25 49 16 यह जो है क्या है वर्ग है किसी का, ठीक है। जैसे कि ये 5 का वर्ग है, यह जो है 7 का वर्ग है, और यह जो है किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, ठीक है। अब दूसरे जो पंक्ति में देखते हैं, दूसरे पंक्ति में जो है 36 है, यहाँ पर 81, यहाँ 64, तो देखिए ये भी किसी न किसी का वर्ग है, ठीक है। 36 देखिए 6 का वर्ग है, और जो 81 है यह 9 का वर्ग है, और जो ये 64 है यह जो है 8 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो जो है यहाँ पर 11 और 16 दिया गया है। 11 तो जो है किसी का वर्ग नहीं है, और लेकिन जो यहाँ पर 16 है यह जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो है पंक्ति से ये सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए पंक्ति से ये सवाल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए पंक्ति में जो है सब के सब जगह क्या दिया गया है किसी न किसी का वर्ग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे 11 में तो जो है 11 जो है यह वर्ग नहीं है, ठीक है। जब 11 वर्ग नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे स्तंभ से सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्तंभ से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 25 और यहाँ जो है 36 है, तो 36 में अगर 25 को घटा देते हैं, ठीक है, अगर जोड़ेंगे 25 को और जो है यहाँ पर 36 को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 11 तो आने वाला नहीं है, आधा भी करेंगे तब भी नहीं जो है नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11 है, ठीक है। 11 का 2 गुना 22 होता है, तो 22 जोड़ने में जब होगा तभी तो जो है 11 होगा, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी दूसरे में नहीं, इसी में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 36 है, तो 36 में क्या करेंगे जो 25 को हटा देते हैं, ठीक है। जब 36 में जो 25 को घटाएंगे तो 11 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो है दूसरे में वैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 है, और 81 में जो है 49 को घटा देंगे, ठीक है। यानी जैसे इसमें किया वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। इसमें जो है 36 से 25 से घटा के 11 आ गया, वैसे ही जो है यहाँ पर 81 में जो है 49 को घटाते हैं, देखते हैं 16 आता है या नहीं, ठीक है। तो 81 में जो है 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है 11 में 9 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पर बचा है 7 में जो है 4 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो 81 में 49 को घटाएंगे तो 32 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर 11 आ गया, लेकिन यहाँ पर घटाने पर जो है 16 का 2 गुना आ रहा है, तो ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पहले में जो 1 गुना तो दूसरे में 2 गुना कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर पहले में 1 गुना दूसरे में 2 गुना आ रहा है तो तीसरे में 3 गुना आना चाहिए, तो चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है 64 है, तो 64 में 16 को चलिए घटा लेते हैं, ठीक है। तो जो है 64 में जो 16 को घटाएंगे तो जो है 14 में जो है जो 6 को घटाएंगे तो आएगा 8, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 5, ठीक है। 5 में जो है 1 को घटाएंगे तो आएगा 4, यानी कि आ गया 48, ठीक है। तो 48 का जब गुणा जब करेंगे तो जो 48 का गुणा करेंगे तो 48 सॉरी यहाँ पर जो 1 गुना हुआ, यहाँ 2 गुना, तो 48 का हमें 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 का 3 गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन विकल्प में जो है कोई भी जो है 48 से ही ज़्यादा नहीं दिया गया, तो 48 का 3 गुना ही क्या करें, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा कोई लॉजिक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 है, तो 25 किसका वर्ग है, तो यानी कि जो 25 जो है ये 5 का वर्ग है। तो चलिए सबसे पहले 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 का वर्ग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक है। अब ये 36 किसका वर्ग है, तो 36 जो है 6 का वर्ग है, तो 6 कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको अगर जोड़े तो जो है क्या हुआ, जो है यहाँ पर हम लोगों को 11 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी जो वर्ग था 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग जो है 36 है, तो इन्हीं को जो है जोड़ दिया गया, ठीक है। 5 और 6 को, तो 11 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चलिए जो है इसमें भी वैसे करते हैं, क्या देखते हैं कि क्या इसमें भी जो है वही सेम लॉजिक लगता है। तो देखिए ये जो है 81 किसका वर्ग है, तो 81 जो है ये है 9 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख देते हैं 81 जो है क्या है 9 का वर्ग है, ठीक है, 9 का वर्ग। फिर इसमें प्लस करना रहेगा, जैसे इसमें प्लस किए, ठीक है। तो यहाँ पर 49 किसका वर्ग है, तो 49 जो है 7 का वर्ग है, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और 7 तो हो जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पर 16 दिया गया है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जो है जो इसमें जो है लॉजिक लगी है, ठीक है, सेम वही लॉजिक जो है दूसरे में भी लगी है, ठीक है। तो जब पहले और दूसरे में सेम लॉजिक लगी है तो तीसरे में भी जो है वैसे ही लॉजिक लगेगी, ठीक है। तो चलिए इस जो है यहाँ पर भी वो लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 16 है, तो 16 किसका वर्ग है, तो 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। 16 4 का वर्ग है। और 64 किसका वर्ग है, तो 64 जो है होता है 8 का वर्ग, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 4 और 8 12। अब विकल्प में देखेंगे कि जो विकल्प में जो है 12 कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए बी वाला जो है 12 दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है 12 ही आएगा। यही हम लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों का बी वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे और जो है इससे सवालों को बहुत जल्दी जो है लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल जो एग्जाम में बचाने के लिए जो है पूछता है, और जो है बच्चे अक्सर इसी में बच के जो है अपना समय जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लोग जो है मिसिंग नंबर के जो सवालों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का यह जो है टॉपिक जो है मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए जो है कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल भी जो है उन्हीं दोनों सवालों की ही जैसा है, ठीक है। इसमें भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा उसी विकल्प को जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले पंक्ति की सहायता से लगाएंगे। पंक्ति की सहायता से अगर नहीं लगेगा तो युगा स्तंभ की सहायता से ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 92 है, ठीक है। तो 92 और जो 70 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो है अगर चलिए जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 92 और प्लस 70, तो इसमें जोड़ेंगे 2 और जो है यहाँ पर 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। यानी 162 हो गया, ठीक है। तो 92 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162, और 162 का जो है अगर यहाँ देखिए कि 162 है तो इसका देखेंगे तो यहाँ पर जो 48 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 162 का आधा करके देख लेते हैं। तो 162 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 81, लेकिन जो क्या है यहाँ पर 48 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि जो है इसको जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, जोड़ के जो है आधा करने पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पर क्या करते हैं, 92 में जो 70 को घटाएंगे तो जो हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी 2 में जो है 0 को घटाएंगे तो 2, ठीक है।
फिर यहाँ पर 9 में 7 को घटाएंगे तो जो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 48 दिया गया है। तो 22 का अगर दोगुना करेंगे तो 44 होगा, लेकिन यहाँ पर 48 दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि घटाने पर भी नहीं हो रहा है, घटा के जो है दोगुना करने पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पे भाई बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, जो है 92 से 70 गुणा करेंगे तो। ठीक है, और अगर भाग देंगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलिए जो पहले और तीसरे की सहायता से दूसरे को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 92 है। ठीक है, 92 में जो है 48 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 8 10। ठीक है, हासिल का 1 बचेगा, 9 और 4 13, और जो है एक हासिल का जो है वह 1 14, यानी कि क्या हो गया, 140 हो गया। ठीक है, अब 140 जो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, 70 है। ठीक है, लेकिन 140 को अगर आधा करेंगे तो 70 जो है हम लोगों को मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो है इनको और इसको जोड़ के आधा करने पे जो है 70 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, जो पहले में जब ऐसे मिल गया तो दूसरे में भी देख लेते हैं, क्या दूसरे में भी वही कॉन्सेप्ट सेम फॉलो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 64 है, तो 64 और 42 को जोड़ लेंगे। जैसे कि इसमें जो पहला और तीसरा को जोड़े तो जो आधा करने पे जो है बीच वाला प्राप्त हुआ, वैसे ही इसको और इसको जोड़ने पे जोड़ के, ठीक है, यानी पहला और तीसरा को जोड़ के आधा करने पे देखते हैं 53 क्या प्राप्त होता है, जैसे कि पहले में ज्ञात हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 64 है, और 64 में जो 42 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 106। 64 और 42 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106, और 106 को आधा करेंगे तो 53 हम लोगों को क्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जो है पहले में जो कॉन्सेप्ट लगा है वैसे ही दूसरे में भी कॉन्सेप्ट लगा है, तो तीसरे में भी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया जो है 52 और प्लस 48 को जोड़ लिया गया। ठीक है, जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी कि जोड़ने पे प्राप्त हुआ उसको आधा कर दिया गया, तो क्या हुआ 70 हम लोगों को क्या हुआ प्राप्त हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरे में किया गया 64, और इसमें जो है 64 में जो है 42 को जोड़ दिया गया, जो आया है, ठीक है, उसको जो है आधा किया गया, तो हम लोगों को क्या हुआ जो है 53 प्राप्त हो गया। ठीक है, वैसे ही जो है इसमें भी करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले यानी कि 53 को, ठीक है, सॉरी जो है यहाँ पर 52, ठीक है, उसके बाद प्लस लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स रख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, इसको जोड़ देते थे, जो जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता था उसको हम लोग क्या करते थे 2 से भाग दे देते थे, तो हम लोगों को जो है अगली संख्या प्राप्त हो जाती थी। तो अगली संख्या क्या है, यह 45 है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या हुआ जो है यहाँ पर जो है यह समीकरण हम लोगों को क्या हुआ मिल गया है। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम लोग हल कर देंगे तो जो है यक्स का मान निकल आएगा। जब यक्स का मान मिल जाएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है कौन सी जो है संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो हर संख्या के बटे 1 होता है, तो यहाँ पर बटे 1 हो गया, और क्या करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा जो है इन दोनों का गुणा 1 में करेंगे और 45 गुणा इसमें करेंगे, तो जो है इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, एक का गुणा जो इसमें करेंगे तो वही प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ एक का गुणा जो 52 में करेंगे तो 52, और यक्स में करेंगे तो यक्स ही रहेगा। ठीक है, और 2 का गुणा जो है 45 में करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 45 में करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा जो है 45 में किया तो 90 हो गया। फिर यहाँ पर जो है यक्स इधर ये तो इधर ही रहने देते हैं, और 90 में जो क्या करेंगे यह प्लस 52 है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर जो है 90 में 52 को चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में जो है 2 जाएगा तो बचेगा क्या 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक उधार इसको दिया था तो यहाँ पर 8 बचा है, तो 8 में जो है 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, यानी कि यक्स बराबर क्या आ गया 38 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यक्स बराबर 38 आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा 38 रहेगा। ठीक है, यही 38 क्या हो गया हम लोगों का जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विकल्प में कि कहाँ पर 38 दिया गया है, तो देखिए विकल्प ए में ही 38 दिया गया है, तो विकल्प ए ही हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है मिसिंग नंबर के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए एक और लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल भी जो है 3 सवालों के ही जैसा है, इसमें भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी जो है यही बताना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रहेगा, इसी को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ देखिए 370 है और यहाँ देखिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो जो है अगर इसको और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, 3 को और 370 को, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 373 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर देख रहे हैं तो पंक्ति से जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके जो है यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको स्तंभ से करके देख लेते हैं, क्योंकि इस स्तंभ में जो है देखिए छोटा छोटा, इस स्तंभ में देखिए बड़ा बड़ा और इस स्तंभ में छोटा छोटा। ठीक है, तो चलिए स्तंभ से ही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर करेंगे तो अगर देखिए यहाँ 3 है और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है 5 को आधा भी नहीं कर सकते। ठीक है, 5 को आधा करेंगे तब भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यानी कि जोड़ने पे नहीं होगा। तो चलिए क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जो है 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही चलिए जो है पहले में जैसे हुआ वैसे दूसरे में कर लेंगे, यानी कि जो है पहले से दूसरे को घटाया तो जो तीसरा प्राप्त हुआ, वैसे ही जो है इसमें पहले को जो है दूसरे से घटाएंगे, घटा के देखते हैं कि क्या जो है तीसरा प्राप्त होता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो 730 दिया गया है। ठीक है, तो 370 में अगर 224 को घटाएंगे तो 730 थोड़ी ना प्राप्त होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो है ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इससे, ठीक है, इससे और इससे घन या जो है वर्ग करके ऐसे करके कुछ देखेंगे तो बीच वाला प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो है 3 का जो है क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है कितना, 9, और यहाँ पर जो है 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, तो 49 और 9 को जोड़ेंगे तभी जो 370 नहीं हो रहा है, तो जो है वर्ग करने पर नहीं हो रहा, तो चलिए घन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा जो है 27। ठीक है, 3 3 9 और 9 3 27, तो 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर 7 का चलिए घन कर लेते हैं। तो जो है 7 का घन करेंगे तो 7 7 49 49 7 343। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो है घन आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम जो है 30 तक घन याद करना ही सही है। ठीक है, अगर आपको जो है 30 तक घन जो है याद रहेगा तब जो है बहुत ज़्यादा ही सही होगा, क्योंकि जो है ऐसे सवाल को जो है आप लोगों को घन और वर्ग याद रहना चाहिए, तभी जो है ऐसे सवाल आप जो है बहुत कम समय में लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का हम लोगों ने घन निकाला तो 3 का घन आया जो है 27, और उसके बाद 7 का जो है घन निकाला तो आ गया 343। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो 343 में अगर जो 27 जोड़ेंगे तो देखिए 370 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो है इनका और इसका घन करके दोनों को जोड़ा गया तो बीच वाला जो है संख्या क्या हुआ, प्राप्त हो गया। ठीक है, जब बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया तो चलिए दूसरे में भी देख लेते हैं कि दूसरे में भी वही सेम लॉजिक लगता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 का जो घन करेंगे, यानी जैसे इसमें 3 का घन किया गया वैसे इसमें भी 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन करेंगे तो आ जाएगा 2 का घन क्या होता है, जो है 8 होता है। ठीक है, तो 2 का घन 8 होता है तो 8 हो गया, और 6 का घन करेंगे तो 6 36। ठीक है, फिर 36 में 6 जोड़ेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा जो है 216। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर 6 का जो घन होता है 216, तो 216 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो 224 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें भी जो है जैसे कि पहले में लॉजिक लगा वैसे ही जो है दूसरे में भी लॉजिक लगा। ठीक है, जब पहले और दूसरे में सेम लॉजिक लगा है तो तीसरे में भी जो है सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, यानी कि जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 3 का जो है घन किया गया, उसके बाद जो है 7 का भी घन किया गया, फिर उसके बाद जो आया है, ठीक है, तो 3 का घन करने पे कितना आया, देखिए यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिखने सही रहेगा। ठीक है, तो 3 का जो घन किया तो आया 27। ठीक है, फिर 27 प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो है 7 है, 7 का घन किया गया तो कितना आया
343, ठीक है। अब इसको जोड़ा गया 27 को और 343 को जोड़ा गया तो जो है कितना आ गया, जो है 370 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर जोड़ा गया तो 7 3 10, हासिल का 1 2 और 4 6, एक हासिल 7 और यहाँ पर 3 आ गया, तो यानी किया गया 370, ठीक है। वैसे ही इसमें भी किया गया, 2 का जो है घन किया गया, फिर प्लस करके जो है 6 का जो है घन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2 का जो है घन किया गया तो आ गया 8 और 6 का घन किया गया तो आ गया 216। इसको जोड़ा गया 216 में जो है 8 को जोड़ा गया तो आ गया 224, ठीक है। यानी कि जो है बीच वाला संख्या जो है प्राप्त हो रहा है इन दोनों संख्याओं का घन करके आपस में जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए पहले और दूसरे में जैसे लॉजिक लगी है, तीसरे में सेम वैसे ही लॉजिक लगेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है ऐसे ही जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पहला जो है इसका जो है घन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क को जो है यक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो है पहली संख्या को घन करते हैं, दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या को भी घन करते हैं, ठीक है, जैसे किया गया है इन दोनों में। पहली संख्या को घन किया गया, फिर तीसरी संख्या को घन किया गया। तो पहली संख्या 1 है, इसको घन किया, तीसरी संख्या को यक्स माना है, यक्स, तो जो है यक्स को भी घन करेंगे, ठीक है। अब घन करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा था, बीच वाला जोड़ने पे, ठीक है। तो घन करने पे जोड़ने पे जो है 730 प्राप्त हो रहा, सॉरी जो है यही सब प्राप्त हो रहा था। तो हम लोगों को यहाँ क्या प्राप्त होगा, 730, ठीक है। अब 730 यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है यहाँ पर इसी को जो है हल करेंगे, यहाँ से तो हम लोगों को यक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस यक्स का जो है यहाँ पर घन है ही है, फिर यहाँ पर जो हो गया 730 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर जो 1 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स का जो है घन है तो यक्स क्यूब, घन को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो यक्स क्यूब बराबर जो है 730 और जो है -1, तो 730 में जो 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 729, ठीक है। अब देखिए जो है यक्स क्यूब बराबर आ गया 729, ठीक है। तो अगर आप लोगों को घन याद होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 729 जो है किसका घन होता है। तो जो है आप लोग जो है 1 से लेकर 30 तक जो घन जरूर याद करिए, ठीक है। तब जो है आप लोग बहुत जल्दी ऐसे सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 729 जो होता है ये कि क्या होता है, जो है 9 का घन होता है, ठीक है। तो यक्स क्यूब बराबर जो हो जाएगा जो है 9 क्यूब, क्योंकि जो है इसी 729 को लिखा गया है 9 की घात 3, 9 की घात को 3 जो है इसका 9 का घन जो होता है ये होता है 729, ठीक है। तो जो घन है यानी कि जो 3 है यह 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आधार बचेगा, यानी यक्स बराबर जो है 9 बचेगा, ठीक है। और हम लोगों को यक्स जो है ज्ञात करना था, हम लोगों ने जो है यक्स ज्ञात कर लिया, यक्स बराबर 9, ठीक है। अब यक्स क्या है, यह क्वेश्चन मार्क वाला जो है क्या है, संख्या है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया, 9 आ गया। तो यही 9 ही क्या हो गया, हम लोगों का जो है आंसर हो गया, ठीक है। अब विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में कहाँ पर 9 दिया गया है। तो विकल्प में देखिए जो है ए में 11, बी में 8, सी में जो है 10, लेकिन डी में देखिए 9 दिया गया है। तो यही डी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है अच्छे वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।